बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद अस्सलाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुलामों की मंडी लगी हुई थी। खरीदार गुलाम खरीद रहे थे और फरोख्त करने वाले बुलंद आवाज में ग्राहकों को मतवज्जा कर रहे थे। मंडी में हर रंग और नस्ल और हर उम्र का गुलाम मौजूद था। ये अरब की मशहूर मंडी थी जिसमें दूर दराज से गुलाम बिकने के लिए आते थे और खरीदार भी बड़ी तादाद में मंडी का रुख करते थे। उम्मे अनमार मक्का शहर की बड़ी मरूफ खातून थी। इसका तजारत का कारोबार था जो मक्का के आसपास के इलाकों में फैला हुआ था। वैसे तो इसके पास माल और दौलत और गुलामों की कसरत थी, लेकिन फिर भी इसको एक गुलाम की जरूरत थी। वो चाहती थी कि कोई छोटी उम्र का गुलाम मिल जाए जो इसके घर के कामकाज में हाथ बटाता रहे। गुलाम की जरूरत ही इसे मंडी में खींच लाई थी। मंडी में बहुत से गुलाम मौजूद थे। बेचने वाले अपने अपने गुलामों को कतार में खड़ा करके आवाजें लगा रहे थे और खरीदार गुलामों को देखते चले जा रहे थे और फरोख्त करने वालों से गुलाम के काम और इलाके के मुतालिक पूछ रहे थे। उम्मे अनमार भी कतार दर कतार खड़े गुलामों को देखती जा रही थी। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई। इसका चेहरा मसरत और खुशी से दमक उठा। जिस चीज की तलाश में थी वो इसे मिल गई। जिस तरह का गुलाम वो चाहती थी उसे वो नजर आ गया। इसके सामने एक बच्चा खड़ा था, सेहतमंद। बच्चे के चेहरे से शराफत का नूर टपक रहा था। बच्चा भी बुलोगत की उम्र को नहीं पहुंचा था। ये इसके खेल कूद के दिन थे, मगर वो गुलाम था, मंडी में बिकने के लिए खड़ा था। पहले ही नजर में बच्चा उम्मे अनमार के दिल को लगा। पसंद आते ही इसने मालिक से बात की, कीमत तय हो गई और वो अदायगी करके बच्चे को अपने घर ले आई। तुम्हारा नाम क्या है? घर पहुंचते ही उम्मे अनमार ने बच्चे से पूछा। खबाब, बच्चे ने झिझकते हुए जवाब में अपना नाम बताया। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? इर्रत। कहाँ से आए हो? नजद से। क्या तुम अरबी हो? जी हाँ। किस कबीले से ताल्लुक है तुम्हारा? बनु तमीम से। फिर तुम गुलाम कैसे बन गए? खबाब की आंखों में उदासी छा गई। इसे अपने बचपन के हसीन दिन याद आ गए जब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेला कूदा करता था, माँ बाप और बहन भाइयों में खुश रहता था। वो आजाद था, जो चाहता खाता, जो चाहता पहनता, जो पसंद आता वो करता। तुम मक्का के सुदागरों के हाथ कैसे आए और यहाँ मंडी में कैसे? उम्मे अनमान ने दोबारा पूछा तो खबाब ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। उम्मे अनमार के सवाल पर इसने एक सर्द आह बड़ी, फिर दुखी लहजे में बोला, कुछ अरसा पहले की बात है। बनु तमीम के जिस मोहल्ले में हम रहते थे, अरब के कुछ लुटेरों ने इस मोहल्ले पर हमला कर दिया। डाकुओं ने घरों में मौजूद तमाम सामान लूटा। बड़े मर्दों को कत्ल कर दिया गया और औरतों और बच्चों को कैद करके अपने साथ ले गए। मैं जिस डाकू की कैद में था, इसने मुझे एक आदमी के हाथ बेच दिया और मैं आजाद आदमी से गुलाम बन गया। जिस आदमी ने मुझे खरीदा, इसने कुछ देर अपने पास रखा, फिर अगले आदमी के हाथ मुझे बेच दिया। इसी तरह बिकते बकाते मैं इस मंडी में पहुंच गया और आज आप मुझे खरीद कर ले आई हैं। उम्मे अनमान ने खबाब की दर्द बड़ी कहानी सुनी तो वो उदास हो गई। खबाब की उम्र बहुत छोटी थी। छोटी उम्र में ही इसने बहुत से दुख सहे और कई अफराद की गुलामी में रहकर वो बहुत कुछ सीख चुका था। इसमें सलाहियत थी और वो कुछ करने का अज़म भी रखता था। उम्मे अनमान ने इसकी सलाहियतों को बांप कर अपना इरादा बदला और घर का काम काज करवाने की बजाय इसे मक्का के मशहूर असला साज आदमी का शागिर्द बना दिया। वक्त गुजरता गया और खबाब आहिस्ता आहिस्ता असला साजी में महारत हासिल करता रहा। फिर एक रोज वो भी आया कि खबाब एक माहिर असला साज बन गया।
लोग दुकान पर आकर इसकी तलवारें देखते और पसंद करते थे। जब इसे तलवार बनाने में इस कदर महारत हासिल हो गई कि वो अकेला काम कर सकता था और अरब में इसकी तलवारें भी मशहूर हो गई, तो उम्मे अनमार ने इस बाजार में एक दुकान किराया पर ली और खबाब को इस दुकान पर तलवार बनाने और बेचने का काम सौंप दिया। उम्मे अनमान ने जिस खबाब को छोटी उम्र में मंडी से खरीदा था, अब वो जवानी की हदूद को छूने लगा था और मक्का में इसकी शोहरत दिन ब दिन फैल रही थी। एक रोज खबाब दुकान पर ही था कि इसके पास कुरैश का एक आदमी आया। इसने कहा, हबाब, तुमने सुना है बनु हाशिम के एक नौजवान ने नबी होने का दावा किया है, क्या वाकई? खबाब ने बेयकीनी की कैफियत में पूछा था। हाँ हाँ, बड़ी अजब बातें करता है कि ये बुत किसी को कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सब काम अल्लाह पाक करता है जो आसमानों पर है। इसने सबको पैदा किया है, लिहाजा बुतों की बजाय इस अकेले अल्लाह पाक की ही इबादत करनी चाहिए। हबाब ने कुरैश के नौजवान को कुछ जवाब तो न दिया, अलबत्ता अपने दिल में ये पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस आदमी से जरूर मिलूंगा। ये तो बड़ी हिकमत की बातें करता है। इसी शाम हबाब ने दुकान बंद की तो उम्मे अनमार के घर जाने की बजाय सीधे इस जगह पर पहुंचे जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे। खबाब चुपचाप छोटी सी मजलिस में बैठ गए और बातें सुनने लगे। इन्हें वहां बैठे ज्यादा देर न गुजरी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। दीन इस्लाम की सच्ची बातें और खरी बातें दिल में घर कर गई तो वो मजलिस में उठे और पुकार कर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के बंदे और रसूल हैं। हबाब ने इस्लाम कबूल किया तो इसे छुपाने की बजाय अलल अलान कहा कि आज के बाद मैं मुसलमान हूँ। ये अलान बनु खज़ा के एक नौजवान ने सुना तो बागम बाग उम्मे अनमार के पास गया और कहा, उम्मे अनमार, तुम्हें खबर है कि तुम्हारे गुलाम ने क्या काम किया है? क्यों? उम्मे अनवार ने पूछा, क्यों, क्या किया है? खबाब बेदीन हो गया है, नौजवान ने बेदरक जवाब दिया। ये सुनते ही उम्मे अनमार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उम्मे अनमार अपने भाई सबा बिन अब्दुल अज़्ज़ा के पास गई और इसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। सबा भी खबाब की ईमान लाने की खबर सुनकर सीखपा हो गया और वो इस वक्त सख्त तेज से उठा और खबाब की दुकान पर पहुंच गया। खबाब, सुना है तुम बेदीन हो गए हो। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, बल्कि मैं तो अब दीनदार हुआ हूँ। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हों ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, क्या तुमने बनु हाशिम के नौजवान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की पैरवी नहीं शुरू कर दी? सबाह ने तिलमिलाते हुए सवाल किया। हाँ हाँ, ये बात तो है। असल में मैं बेदीन नहीं हुआ, बल्कि मैं तो अल्लाह वहदला शरीक पर ईमान लाया हूँ। अब चूंकि मैं एक अल्लाह को अपना अल्लाह पाक मानता हूँ, इसलिए मैंने तमाम बुत भी फेंक दिए हैं। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी अपना जवाब भी मुकम्मल न कर पाए थे कि सबाह ने इन्हें मानना शुरू कर दिया। वो खबाब के इस्लाम का यूं इजहार और अपने खुदाओं की नफी बर्दाश्त न कर सका। सबा के साथ जो लड़के आए हुए थे, उन्होंने भी जो हाथ आया वो दुकान से उठाया और हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हों को मारना पीटना शुरू कर दिया। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हों को हर तरफ से गूंसों, डंडों, लोहे की सुलाखों से पीटा जा रहा था और जालिमों ने इन्हें इस कदर मारा कि वो इतनी मार बर्दाश्त न कर सके, लड़खड़ा कर गिरे और बेहोश हो गए। इनके जिस्म पर हर तरफ जख्मों के निशान थे और इन जख्मों से खून बह रहा था। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हों अपनी दुकान पर बेहोश पड़े हुए थे। इन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से पड़ने वाली मार की खबर पूरे मक्का में घूम रही थी। एक गुलाम की जुर्रत और इन्हें यूं मानने पर जो सुनता वो हैरत में डूब जाता।
कुरैश के सरकर्दा लोगों तक खबर पहुंची तो वो भी बड़ा हैरान हुए। जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की दावत शुरू की है, तब से कई आदमी इसके साथ मिले तो हैं, लेकिन यूं अलल अलान हमारे बुतों को बुरा भला कहने की जुर्रत आज तक इन्हें नहीं हुई। एक लोहार गुलाम से ये तवक्का हरगिज न थी। कुरैश के सरदार ने मजलिस में बैठे हुए आदमी से कहा। इसी रोज कुरैश के तमाम सरदार खाना काबा के पास जमा हो गए। इन्हें जब कोई अहम फैसला करना होता था तो वो मशावरत के लिए वो इसी जगह जमा होते थे। मीटिंग शुरू हो गई कि इस नौजवान से कैसे निपटा जाए ताकि किसी और को हमारे खुदाओं की तौहीन करने की जुर्रत ना हो सके। अजलास की सदारत अबू सुफियान बिन हर्ब, अबू जहल और मगीरा का बेटा वलीद कर रहे थे, जबकि सरदारों के अलावा खबाब की मलका उम्मे अनमार और इसका भाई सबा भी अपने हवारियों को लिए बैठा हुआ था। अबू जहल ने गुस्से से बड़े हुए लहजे में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावतें दिन बदिन फैल रही है। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि जिस कबीला का फर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाए, वो कबीला न सिर्फ इस नौजवान का बाइकाट कर दे, इसे कतई तल्लुक कर दे, बल्कि इसे हर तरीके से इस बात पर आमादा करे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ने पर मजबूर हो जाए, चाहे इसे मारने की नौबत ही क्यों ना आए। अबू जहल इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करके चुप हुआ तो पूरी मजलिस में खामोशी छा गई। किसी को भी इस बात से कोई इख्तिलाफ न था, गोया कि सबकी बात अकेले अबू जहल ने कह दी थी। जो ही मजलिस खत्म हुई, फैसले के तख्त सबा बिन अब्दुल अज़्ज़ा ने अपने कबीले के सरकश नौजवानों को साथ लिया और हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के पास जा पहुंचा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हों रोज की तरह दुकान पर बैठे हुए तलवारें बना रहे थे। सबा ने दुकान पर जाते ही गरजदार आवाज में कहा, खबाब हमारे साथ चलो। हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों चूंकि गुलाम थे, लिहाजा वो चुपचाप इसके साथ चल दिए। सबा हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को लेकर मक्का से बाहर खुले मैदान में आ गया। दोपहर का वक्त था और गर्मी के दिन थे। सूरज की तपिश से मैदान में पड़े रेत और पत्थर झुलस रहे थे। खबाब कपड़े उतार दो, सबा ने वसीले और सख्त लहजे में हुक्म दिया। हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने कमीज उतार दी। यहाँ पर लेट जाओ। सबा ने गर्म रेत की तरफ इशारा करते हुए कहा। हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों चुपचाप झुलसती हुई रेत पर लेट गए। सबा ने पास खड़े लड़कों को इशारा किया। वो इशारा पाते ही एक भारी भरकम पत्थर उठा लाए। पत्थर खबाब के सीने पर रख दो। सबा ने लड़कों को नया हुक्म दिया। हुक्म पाते ही लड़के आगे बढ़े और उन्होंने भारी भरकम पत्थर हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के सीने पर रख दिया। सबा ने लाठी उठाई और हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। जब वो थक गया तो इसने लड़कों को हुक्म दिया, वो भी बड़ी बेरहमी से हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को पीटने लगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हों नीम बेहोशी की हालत में पड़े मार खाते रहे। इनके जिस्म पर लगे जख्मों से खून रस रहा था, खून बह रहा था। जब मारते मारते वो लड़के भी थक गए तो सबा हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के पास आया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हों जख्मों की ताब न लाते हुए कराह रहे थे। वो मकरू हंसी हंसते हुए बोला, खबाब अब बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है। हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने जवाब दिया, वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। वो हमारी तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं ताकि हमें हिदायत का रास्ता दिखाएं और नेकी के कामों की तरफ हमारी रहनुमाई कर सके। सबा ने सुना तो वो आग बगोला हो गया। वो हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को दोबारा पीटने लगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हों हक की खातिर फिर मार खाने लगे। मारते मारते सबा की हिम्मत जवाब दे गई तो बोला, हाँ अब बताओ लात और उज़्ज़ा क्या है। हजरत खबाब
रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, पत्थर के बुत हैं और कुछ भी नहीं है। ये ना किसी को कोई फायदा दे सकते हैं और ना ही ये किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबा जवाब सुनते ही फिर आपे से बाहर हो गया। तैश में आकर बोला, लड़कों जरा इस गुस्ताही का मजा चखाओ। नौजवानों का टोला हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो पर फिर टूट पड़ा और इन्हें गूंसों, सलाखों और पत्थरों से पीटने लगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मार खाते खाते बेहोश हो गए। इनके जिस्म से खून बहने लगा। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्तकामत का पहाड़ बने, मार खाते रहे और इस्लाम पर डटे रहे। सबा और कुरैशी मक्का का ये रोज का मामूल बन गया था। सूरज जो ही तपता और इसकी गर्मी से रेत गर्म होती, सबा हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को मैदान में ले जाता और इन्हें गर्म रेत पर लटाकर इनके सीने पर बारी भरकम पत्थर रखता और फिर पीटना शुरू कर देता। एक रोज हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजार से गुजर हुआ। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हुए, दुकान से बाहर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगे। इसी दौरान इनकी मलका उम्मे अनमार इधर आ निकली। इसने अपने गुलाम को हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें करते हुए देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। जो ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वो गुस्से से बड़ी हुई अपने भाई सबा के साथ हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई और इन्हें वहीं पीटना शुरू कर दिया। सबा ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को पीटना बंद किया और दुकान के अंदर गया। भट्टी से गर्म अंगारे निकाले, इन्हें जमीन पर बिछाया और हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखते हुए अंगारों पर लटा दिया। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गए। उम्मे अनमार का गुस्सा इससे भी ठंडा न हुआ तो वो भट्टी से गर्म सुलाहें निकाल लाई और जुलसती हुई सुलाहें हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर रख दी। उम्मे अनमार का जुल्म इस कदर बढ़ा कि वो आए रोज गर्म सुलाहों से आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म दागने लगी। सबा इन्हें देखते अंगारों पर लटाकर पत्थर रख देता। एक रोज जब दोनों बहन भाई हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो पर जुल्म सितम कर रहे थे तो हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह पाक के हजूर दवा की कि या अल्लाह, जैसे ये मुझे सजा देते हैं तो इनके साथ भी ऐसा ही कर। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो की इस दवा को किए हुए चंद रोज ही गुजरे थे कि उम्मे अनमार को दौरा पड़ा। इसके सर में शदीद दर्द उठा और वो चीखने चिल्लाने लगी। उम्मे अनमार को सर का दौरा थोड़ी थोड़ी देर बाद पड़ने लगा। जब सर दर्द की तकलीफ उम्मे अनमार की बर्दाश्त से भी बाहर हो गई तो इसकी हालत गैर होने लगी। उम्मे अनमार के बेटों ने माँ को दर्द से कराहते हुए देखा तो उठाकर हकीम के पास ले गए। इस जमाने में हकीम दागने से इलाज और मुआलजा किया करते थे। उम्मे अनमार के लिए भी उन्होंने यही दवा इस्तेमाल की और आग में लोहे की सुलाखें गर्म करके उम्मे अनमार के सर पर लगाते। यूं हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो की दवा कबूल हुई और उम्मे अनमार को इसके किए की सजा की झलक दुनिया में ही देखना पड़ी। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम की खातिर दुख और तकलीफें सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे, मगर उन्होंने अपनी जुबान से कलमा शहादत न छोड़ा। इनकी इस कुर्बानी की वजह से सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हम की निगाहों में वो बड़ी इज्जत और कदर रखते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत की बात है कि खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई जमीन पर बिछी हुई थी जो मसंदे खिलाफत कहलाती थी। खलीफा इस पर बैठे काम कर रहे थे कि अचानक कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। सलाम की आवाज से काम करते खलीफा के हाथ रुक गए। खलीफा ने सर पर उठाया तो खुशी और मोहब्बत से इनका चेहरा दमक उठा। मसनद खिलाफ से उठे और आने वाले फर्द को बड़े पुरतकाब से मिले और अपने बराबर मसंद खिलाफत पर बैठाया। फिर आहिस्तगी से बोले, इस मसंद पर बैठने के हकदार दो अफराद हैं, एक बलाल और दूसरा अहबाब रजी अल्लाह ताला अन्हमा। रबीउल अव्वल यकम हिजरी को हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मोज़मा से हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचे। मसनद अहमद बिन हनबल रहमतुल्लाह अलैहि में रवायत है। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने सिर्फ
और सिर्फ अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए हिजरत की थी। गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन इरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में शुरू से लेकर आखिर तक तमाम गज़वात में शरीक हुए और बहादुरी और शुजाअत के वो जौहर दिखाए कि सुनहरे हरूफ में लिखने के काबिल हैं। हज़रत खबाब बिन इरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल साबकून अल वलून और जलीलुल कदर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में शुमार होते हैं। वो इंतहाई साबर, बुर्दबार, मसाइब को बर्दाश्त करने वाले फिदाकार जानसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में बहुत मालदार हो गए थे और इतने सोने चांदी के मालिक बन गए थे जिसका इन्हें वहमो गुमान भी न था। लेकिन उन्होंने अपना माल राह खुदा में खर्च करने का एक ऐसा अनोखा तरीका इख्तियार किया कि जो पहले कभी किसी ने भी इख्तियार नहीं किया था। ये दरहम और दिनार गली में एक ऐसी जगह पर रख देते जिसका जरूरतमंदों, फुकरा और मसकीन को भी पता था। न तो इस पर किसी को निगरान मुकर्रर किया और न ताला लगाया। जरूरतमंद इनके घर आते और पूछे और इजाजत तलब किए बगैर अपनी जरूरत के मुताबिक वहां से माल ले जाते। इसके बावजूद इन्हें अंदेशा था कि इस माल के मुतल्लिक क़यामत के रोज मेरा हिसाब लिया जाएगा और मुबादा कि मुझे इसकी वजह से अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी उम्र में कूफा में अकामत पजीर हो गए और वहीं पेट की तकलीफ से शदीद बीमार हो गए। इलाज की गर्ज से 7 जगह से पेट दागा गया। इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और फरमाने लगे, अगर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना न किया होता तो मैं अपनी मौत की दुआ करता। इस नाजुक हालत में कुछ दोस्त बीमार पुरसी के लिए आए और हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, अबू अब्दुल्ला खुश हो जाइए कि दुनिया छोड़ने के बाद हौज़े कौसर पर अपने बिछड़े हुए साथियों से मुलाकात करोगे। ये सुनकर इन पर गिरिया तारी हो गया। जब पास बैठे लोगों ने देखा कि हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं तो इनको मुखातिब करके फरमाया, वल्लाह मैं मौत से नहीं डरता। तुमने इन साथियों का जिक्र किया है जिन्होंने दुनिया में कोई अजर नहीं पाया, आखिरत में उन्होंने यकीनन अपना अजर पा लिया होगा। लेकिन हम इनके बाद रहे और दुनिया की नेमतों से इस कदर हिस्सा पाया कि डर है कहीं वो हमारे अमाल सवाब ही में ना महसूब हो जाए। वफात से कुछ देर पहले इनके सामने कफन लाया गया तो अश्कबार होकर बड़ी हसरत से फरमाया, ये तो पूरा कफन है। अफसोस कि हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक छोटी सी चादर में कफनाया गया जो इनके तमाम बदन को भी नहीं ढांप सकती थी। फिर हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत की कि अहले कूफा के मामूल के मुताबिक मुझे शहर के अंदर दफन न करना बल्कि मेरी कब्र शहर के बाहर खुले मैदान में बनाना। इस वसीयत के बाद उन्होंने इस दुनिया फानी से कूच किया और इस वक्त इनकी उम्र मुबारक 72 साल के लगभग थी और वसीयत के मुताबिक शहर से बाहर स्पुर्दे खाक किया गया। इसके बाद अहले कूफा ने भी अपनी मैयतों को यहाँ दफन करना शुरू कर दिया। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे सफेन के बाद 37 हिजरी में अपने दारुल खलाफा कुफा को वापस तशरीफ लाए तो शहर के बाहर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर 7 कब्रों पर पड़ी। लोगों से पूछा, ये किस किस की कब्रें हैं? जब हम कुफा से चले थे तो यहाँ पर तो कोई कब्र ना थी। जवाब मिला, ए अमीरुल मोमिनीन, वो पहली कब्र हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन इरत की है जिन्हें इनकी वसीयत के मुताबिक सबसे पहले यहाँ दफन किया गया। बाकी दूसरी कब्रें दूसरे लोगों की हैं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गई। हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे अहले कबूर के लिए दवाए मागफरत की और अपने वक़्त के इस बरगज़ीदा तरीन इंसान की जुबान से बेसख्त अल्फाज जारी हो गए। खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अल्लाह पाक की खास रहमत हो। वो इस्लाम लाए और अपने खुशी से हिजरत की, सारी जिंदगी जहाद में गुजारी और राह हक में सख्त से सख्त मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त की उठाई। अल्लाह पाक नेकोकारों के अमाल ज़ाया नहीं करता। खुदावंद करीम इनकी लहद पर करोड़ खा रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक भी हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब भी दीन इस्लाम पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें।
امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے. ملتی ہوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.